अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग टॉपिक करेंगे ग्लाइकोलिसिस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज इसका मतलब क्या होता है? ग्लूकोज। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ये ग्लूकोज होता है, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो हमारे पास स्टेप आता है, ये हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन में है। एरोबिक रेस्पिरेशन में इसका ये स्टेप है, और ये है ग्लाइकोलिसिस, जिसमें हम लोग ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं। यानी ग्लूकोज या फिर सिमिलर हेक्सोज को, हेक्सोज किसे बोलते हैं? किसी भी शुगर को, सिमिलर हेक्सोज या फिर शुगर को हम लोग क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं, और उसको क्या बनाते हैं उसको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट बनाते हैं। तो ये ग्लाइकोलिसिस का स्टेप हम लोग करते हैं क्यों? ताकि हमारे पास पायरोवेट बन जाए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट। तो स्टूडेंट्स, इसके हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये हमारे पास पायरोवेट बनने के लिए हमारे पास सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस के पास होना पड़ता है। यानी इसमें हमारे पास रिएक्शंस हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन, यानी इसमें एंजाइम्स यूज होने वाले रिएक्शंस हमारे पास मौजूद होंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि एंजाइमेटिक सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस, सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस। तो यहाँ पे हमारे पास सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस यानी एंजाइम्स वाली रिएक्शंस हमारे पास यहाँ पे प्रेसीड होंगी। उसके बाद है उसमें हमारे पास एनर्जी भी साथ में रिलीज होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी रिलीज होगी यहाँ पे एनर्जी। तो एनर्जी को मैंने यहाँ पे येलो से शो किया है। तो एनर्जी भी हमारे पास यहाँ पे रिलीज होगी। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी? एटीपी की फॉर्म में होगी, ये आप लोगों को मालूम है। और साथ में हमारे पास NADH यूज़ भी होगा, और हमारे पास कंज्यूम भी होगा, और हमारे पास प्रोड्यूस भी होगा। तो एनर्जी हमारे पास ATP है एक, और एक हमारे पास है NADH। तो ये हमारे पास एनर्जी रिलीज होंगी। NADH को हम लोग कोएंजाइम बोलते हैं, रिड्यूस कोएंजाइम बोलते हैं। अगर NADH हो, हाइड्रोजन गेन किया हुआ, इसलिए हम उसको रिड्यूस बोलते हैं। अगर NAD+ हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ NAD+। तो इसके हमारे पास अभी मैंने आप लोगों को बताया 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 2 स्टेप्स। यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। एक हमारे पास होता है प्रिपरेटरी फेस। सबसे पहले हमारे पास होता है प्रिपरेटरी फेस, यानी बनाने वाला फेस, जिसमें हमारे पास चीज़ें प्रिपेयर होती हैं। देन हमारे पास होता है ऑक्सीडेटिव फेस, ऑक्सीडेटिव फेस। तो ऑक्सीडेटिव फेस, तो हमारे पास 2 फेजेस होती हैं, एक प्रिपरेटरी है और एक दूसरा क्या है? ऑक्सीडेटिव फेस है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 फेजेस हैं, मैंने आप लोगों को जैसे कि भी बताया है, प्रिपरेटिव फेस और ऑक्सीडेटिव फेस। प्रिपरेटिव फेस में को हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी जिससे हम लोग सबसे पहले हम लोग कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए हमें थोड़े से खुद पैसे डालने हैं, तो उसके बाद हमें खुद कारोबार से पैसे मिलते हैं। इसी तरह करके यहाँ पे भी हमारे पास यही है कि सबसे पहले हमें इसमें इन्वेस्ट करना होता है चीज़ों को, जिसमें हमारे पास 2 ATP कंज्यूम होती है। इसमें हमारे पास 2 ATPs हैं। तो ये जो ATP है इसको मैं ब्रैकेट में कर लेती हूँ। 2 ATPs हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्ट होती है, और साथ में हमारे पास इसकी जो एंड प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो क्या है? प्रोडक्ट जो हमें मिलता है G3P है प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट है हमारे पास, ये एंड प्रोडक्ट है। इसके हमारे पास प्रिपरेटरी फेज के 5 स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं इसके, और इसके हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं। दोनों का कुल मिला के 10 स्टेप्स हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले उसके बाद हम लोग प्रिपरेटरी के बाद हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेटिव को, ऑक्सीडेटिव के बारे में। तो ऑक्सीडेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं? पे ऑफ फेस बोलते हैं। पे ऑफ फेस मतलब क्या है इसका? कि हमने जो पैसे खर्च किए हैं, यानी जो हमने जो चीज़ें उसमें यूज़ की हैं, अब वो हमें वापस मिलने का वक्त आ जाता है इसमें। तो इसमें ना सिर्फ ATP प्रोड्यूस होता है, बल्कि इसमें हमारे पास NADH भी होता है, NADH भी प्रोड्यूस होता है। NADH हमारे पास क्यों जब प्रोड्यूस होगा, NADH जब हमारे पास प्रोड्यूस होगा, रिएक्शन को हम लोग अभी साथ देखेंगे, NADH हमारे पास प्रोड्यूस होगा, तो ये NADH हमारे पास फर्दर रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडेशन के तौर पे वर्क करेगा, और हमारे पास हमें क्या प्रोवाइड करेगा? हमें ATPs प्रोवाइड करेगा, जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो इसके हमारे पास सब स्टेप्स हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया है। इसके सब स्टेप्स हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सब स्टेप्स इसके 10 है, टोटल 10 है, जिसमें से 5 में भी मैंने आप लोगों को बताया प्रिपरेटरी है, 5 ऑक्सीडेटिव फेस हैं। तो चलते हैं हम लोग स्टेप्स की जानिब। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज, जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया कि ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, और उसको हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ग्लूकोज है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज हमारे पास क्या होगी? ग्लूकोज हमारे पास कन्वर्ट होगी। ग्लूकोज हमारे पास, मैं किस में कन्वर्ट कर रही हूँ उसको?
ग्लूकोज को मैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रही हूँ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मतलब क्या है? इसका ये मतलब नहीं कि 6 फॉस्फेट लगेंगे, इसका ये मतलब है कि अगर आप लोग ग्लूकोज को देखें तो उसमें हमारे पास 6 कार्बन होते हैं, C6H12O6 होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 3 4 5 6, छठे नंबर पे हमारे पास ये जो जगह खाली है, तो 6 नंबर पे हमारे पास यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बोलते हैं। तो आप लोगों ने बात याद रखनी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट उसको बोलते हैं जहाँ पे हमारे पास 6 नंबर पे 6 कार्बन पे हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग कैसे, इसको इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो इसके में हमारे पास क्या किया हम लोगों ने? व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद एटीपी, जब हम इसमें हमारे पास 6 हमारे पास 6 नंबर पे फॉस्फेट आया कहाँ से है? जब हम लोगों ने एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट किया। यानी ट्राई का मतलब होता है तीन फॉस्फेट थी, मैंने इसमें से 2 को रहने दिया और 1 को मैंने यहाँ पे ग्लूकोज के अंदर यूज़ कर लिया है। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब ग्लूकोज रिएक्ट करते हैं एटीपी के साथ तो फॉस्फेट ग्रुप एटीपी में से कहाँ ट्रांसफर हो जाती है? ग्लूकोज में। इन दिस वे ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज क्या बन जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब स्टूडेंट्स इसके लिए जो आप लोगों ने यूनिट नंबर 3 में जो एंजाइम पढ़ा हुआ है, एंजाइम कौन से यूज होता है? एंजाइम यूज इन दिस स्टेप इज हेक्सोकाइनेस। यानी हम लोगों ने जब एडिशन ऑफ फॉस्फेट करना है तो उसके लिए जो एंजाइम यूज होगा वो कौन सा? हेक्सोकाइनेस होगा। हेक्सोकाइनेस इज एन एंजाइम जिसकी मदद से हम लोग इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा? इसको हम लोग स्टेप 1 कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फर्दर कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये बात याद रखें कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज ये दोनों क्या है? इनके जो हमारे पास कार्बन नंबर होता है ये दोनों का सेम होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अगर आप लोग यहाँ पे नोट करें हो तो यहाँ पे मैंने एरो हेड दोनों तरफ लगाया है क्योंकि ये आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स बोलते किसे हैं? कि जिसमें हमारे पास ग्लूकोज जो हमारे पास एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स हैं उनके अरेंजमेंट डिफरेंट हो, लेकिन उनके जो कार्बन उनके जो मॉलिक्यूल्स के एटम्स या नंबर्स हैं, यानी एटम्स के जो नंबर हैं, यानी अगर आप लोग यहाँ पे देखें इसका हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, जबकि फ्रक्टोज का भी C6H12O6। दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में सिर्फ इनके स्ट्रक्चर्स यानी इनके एटम्स के अरेंजमेंट का फ़र्क है। तो इनको क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। इसीलिए तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप है। तो इसको हम लोग ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करें। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास सबसे इसके स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन साइड पे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं आइसोमराइजेशन। तो ये हमारे पास कौन सा स्टेप है? आइसोमराइजेशन का है। तो इसको हम लोग आइसोमराइजेशन का नाम देते हैं क्योंकि यहाँ पे ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या आइसोमर्स हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज चेंज इनटू इट्स आइसोमर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद जो इसके लिए जो एंजाइम यूज होता है, एंजाइम हमारे पास क्या है? फॉस्फोफ्रक्टो आइसोमरेज, फॉस्फोफ्रक्टो आइसोमरेज, फॉस्फोफ्रक्टो, क्योंकि ये फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है तो इसलिए फॉस्फेट है हमारे पास, फ्रक्टो आइसोमरेज क्योंकि आइसोमर है, आइसोमरेज। तो ये हमारे पास ये एंजाइम यूज हो रहा है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, जो उसके पास थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कैसे होता है हमारे पास? अगर आप लोग यहाँ पे नोट करें तो ये मेरे पास फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट 1,6 बिस फॉस्फेट है, 1,6 बिस फॉस्फेट। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास पहले हमारे पास क्या था? छठे नंबर पे फ्रक्टोज लगा फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ था, सॉरी, ये हमारे पास 4 कार्बन है, 4 5th और ये 6 और यहाँ पे फॉस्फेट लगा हुआ था। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप में आके ये फर्स्ट में भी फर्स्ट कार्बन के साथ भी हमारे पास क्या लग गया है? फॉस्फेट ग्रुप लग गया है। तो यहाँ पे हम लोग किस तरह शो करते हैं इसको? तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे फर्स्ट नंबर पे भी फर्स्ट कार्बन के साथ भी लग गया फॉस्फेट ग्रुप और 6 के साथ भी लग गए, तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि ये फॉस्फेट ग्रुप आया कहाँ से? ये फॉस्फेट ग्रुप भी हमारे पास कहाँ से आया है? ATP से आया है। मैंने आप लोगों को इसी स्टेप में यानी प्रिपरेटरी फेज के इसमें बताया था कि यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट फेज है, यानी हम लोगों ने इसमें खुद चीज़ें हम लोगों ने इसमें ऐड करनी होंगी। तो स्टूडेंट्स इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ADP इज कन्वर्टेड इनटू ADP
ATP इज कन्वर्टेड इनटू ADP। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट पे जो हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप आया है, ये हमारे पास ATP से आया है, जब ATP हमारे पास कन्वर्ट हुआ ADP में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट नंबर पे हमारे पास फॉस्फेट यूज़ हुआ है। ये कहाँ से आया है? ATP को हमने जब ADP में कन्वर्ट किया है। ATP का मतलब था एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, मीन्स 3 फॉस्फेट थी, तो उसमें से हम लोगों ने एक को यहाँ यूज़ कर लिया, फिर डाई में कन्वर्ट हो गया। इसमें जो हमारे पास एंजाइम यूज़ होता है वो है फॉस्फोफ्रक्टो। अब ऊपर में आप लोग देखें तो आइसोमर्स था, इसीलिए आइसोमरेज लिखा था। यहाँ पे क्या लिखूंगी? काइनेज लिखूंगी, क्योंकि अगर आप लोग फर्स्ट स्टेप में दोबारा जाके देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा हेक्सोकाइनेज, क्योंकि ये ग्लूकोज के लिए हेक्सोकाइनेज होता है। ग्लूकोज में जब हम लोग फॉस्फेट ग्रुप अटैच करें तो, और जब हम लोग फ्रक्टोज में अटैच करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और ये हमारे पास क्या बन गई? थर्ड स्टेप बन गया। अब यहाँ पे एरोहेड मैंने एक जानिब ही लगाया है क्योंकि ये आइसोमर्स नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है वो है हमारे पास कन्वर्जन। इसके हम लोग ज़रा पढ़ लेते हैं कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं इसको भी, क्योंकि इसमें हमने फॉस्फेट ऐड किया है। फॉस्फोराइलेशन व्हेन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट रिएक्ट्स विद अनदर ATP, एक और ATP मैंने यूज़ किया, इट इज़ फॉस्फोराइलेटेड टू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। बिस फॉस्फेट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप्स यूज़ हुए हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग कैसे होती है कि हमारे पास ये जो 6 हमारे पास जो है 6 कार्बन जो है हमारे पास T3 में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग हमारे पास स्टेप है कि इसमें हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट स्प्लिट्स होता है 1 मॉलिक्यूल ईच ऑफ द 3 कार्बन, यानी 3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो ये हमारे पास है 6 कार्बन, ये हमारे पास दरमियान में से स्प्लिट हो जाएगा और ये हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। एक हमारे पास क्या बन जाएगा? 3 फॉस्फेट बन जाएगा और एक हमारे पास बनेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाईहाइड्रोक्सी लिख देते हैं यहाँ पे, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये हमारे पास इसमें कन्वर्ट हो गया है और ये हमारे पास 3 कार्बन वाले हैं, 1 2 3, और थर्ड नंबर पे हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच है और यहाँ पे भी हमारे पास फर्स्ट नंबर पे अटैच होगा, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो एक में लास्ट में अटैच है, एक में फर्स्ट में अटैच है। तो यहाँ पे लिख दूंगी 1 2 3, ये 3 कार्बन है और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। इसके लिए जो हमारे पास एंजाइम यूज़ होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एल्डोलेस बोलते हैं। एल्डोलेस, क्योंकि इसमें हम लोगों ने इसको ब्रेक किया, इसीलिए हम इसके लिए एंजाइम जो यूज़ करते हैं वो क्या है? एल्डोलेस। ये हमारे पास कौन सा स्टेप बन गया? स्टेप नंबर 4। और ये हमारे पास 4 स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब इसके बाद जो हमारा स्टेप होगा 5th स्टेप, उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये जो हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, ये मॉलिक्यूल दोनों हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? दोनों हमारे पास ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है ये भी हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में हमें यहाँ पे मिल जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2 मॉलिक्यूल्स, तो 2 के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ब्रैकेट में 2 लिख दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास जो यूज़ हो रहा है, एंजाइम जो यूज़ हो रहा है, इसमें भी आप लोग अगर एरोहेड देखें तो ये दोनों तरफ होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट ही है। क्योंकि इसको हम लोग अगर इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट करें या फिर हम लोग ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल्स को इसमें कन्वर्ट करें तो बात एक ही है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 एरोहेड यूज़ किए और इसके जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो है ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज। ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज। ट्राइओस किसे बोलते हैं? 3 मीन्स 3 कार्बन वाले फॉस्फेट, 3 कार्बन वाले और फॉस्फेट हैं और आइसोमरेज हैं, कि एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, आइसोमरेज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये 5 स्टेप कंप्लीट हो गए। तो ये हमारे पास प्रिपरेटिव फेज कंप्लीट हो गया। इन्वेस्टमेंट फेज जिसमें हम लोगों ने 2 ATPs यूज़ किए। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो 2 ATPs यहाँ पे यूज़ है, एक ये वाला ATP है और एक ये वाला ATP है। 2 ATPs हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं और जो हमें लास्ट प्रोडक्ट जो मिला है वो क्या है? G3P है। मैंने आप लोगों को ऊपर ही बताया था। अगर मैं आप लोगों को ऊपर दिखाऊं तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रिपरेटिव फेज है, इन्वेस्टमेंट फेज है, 2 ATP हम लोग यूज़ करेंगे और G3P हमें लास्ट एंड प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हमें एंड प्रोडक्ट G3P मिला है। उसके बाद हम लोग अब ऑक्सीडेटिव फेज यानी पे ऑफ फेज की तरफ चलते हैं। अब
स्टूडेंट थर्ड स्टेप के लिए हम लोग नेम दे देते हैं। थर्ड स्टेप में भी हम लोगों ने फॉस्फेट को ऐड किया, तो उसको भी मैं फॉस्फोराइलेशन बोल देती हूँ। ये हमारे पास क्या है, फॉस्फोराइलेशन। ये इसको भी हम लोग फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे क्योंकि एडिशन ऑफ फॉस्फेट हुआ है। और फोर्थ स्टेप में हमारे पास स्प्लिटिंग हुई है। स्प्लिटिंग लिख दूंगी यहाँ पे, स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूल, यानी 6 कार्बन को हम लोगों ने 3-3 में कन्वर्ट किए, स्प्लिट किए। और जो हमारे पास फिफ्थ स्टेप था उसमें हम लोगों ने क्या किया, आइसोमर्स में कन्वर्ट किए। इसको मैं आइसोमरेज एंजाइम यूज़ किए, तो इसलिए मैं कहूँगी इसको आइसोमराइजेशन। ये आइसोमराइजेशन है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद मैं जो लास्ट हमारे पास G3 भी बना है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि आइसोमराइजेशन में क्या होता है कि डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन 3 फॉस्फेट इज अल्टीमेटली चेंज इनटू इट्स आइसोमर में कन्वर्ट होता है। तो इसमें हमारे पास डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन 3 फॉस्फेट अल्टीमेटली चेंज होता है इसके आइसोमर यानी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में G3P में। तो इन दिस वे प्रिपरेटिव फेज इज कंप्लीट। प्रिपरेटिव फेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और जो नेक्स्ट फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज प्रोसीडेड बाय 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P। इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप होगा जो G3P वो कहाँ से प्रोसीड होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P से प्रोसीड होगा। और जो हमारे पास देयर फॉर द रिमेनिंग रिएक्शंस अकर ट्वाइस। और जो हमारे जो इसके बाद जो रिएक्शंस होंगे वो 2-2 टाइम्स होंगे क्योंकि हमारे पास G3P के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हम लोगों ने इससे आगे फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन जो हमारे पास है, 3 कार्बन, और इसके थर्ड पे हमारे पास थर्ड कार्बन के साथ हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। इसमें हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट पे कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो इनऑर्गेनिक हमारे पास 1,3-bis फॉस्फेट बनने के लिए जो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जो कार्बन फॉस्फेट ग्रुप यूज़ हुआ है, ये देख लें, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इस तरह करके हमारे पास जो फॉस्फेट ग्रुप यूज़ हुआ है फर्स्ट नंबर पे, वो कहाँ से यूज़ हुआ है, वो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स यूज़ हुआ है जो कि हमारे पास साइटोप्लाज्म मौजूद है। अगर आप साइटोप्लाज्म में देखिए, ये रिएक्शंस हम सारे किस में हो रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस का स्टेप साइटोप्लाज्म में हो रहा है। और साइटोप्लाज्म में हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप्स बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। तो वहीं से हम लोगों ने 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप्स लिए हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक और भी हमारे पास स्टेप है कि यहाँ पे हमारे पास 2NAD+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2NADH में। और साथ में हमारे पास एक हाइड्रोजन आयन भी रिलीज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये आपने बात याद रखनी है कि हमारे पास यहाँ पे 2NAD+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2NADH में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में हाइड्रोजन आयन भी रिलीज हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे 2 क्यों लगाया है, क्योंकि ये ट्वाइस स्टेप्स हैं, ट्वाइस हैं, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि रिमेनिंग रिएक्शंस अक्कर ट्वाइस 2 बार होंगी, इसीलिए। अब इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट होगा, इसकी रिएक्शंस को हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। हमारे पास ये आगे फर्दर इस तरह होगा कि ये हमारे पास 1,3-bis फॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। और इसके हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब यहाँ से क्या हुआ है कि हमारे पास जो 1 के तो हमारे पास फॉस्फेट थे, फॉस्फेट ग्रुप्स, उसको हम लोगों ने निकाल दिया बाहर। और उसको हम लोगों ने कैसे निकाला है, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे ADP को कन्वर्ट कर दिया है, ATP में। अब यहाँ पे आप लोग देखें 2 हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप्स लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ATP और 2 ADP। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंजाइम यूज़ हुआ है, एंजाइम का तो आप लोगों की बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को साथ बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ हुआ है उसको बोलते हैं G3P डिहाइड्रोजिनेस का मतलब क्या है कि हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। और यहाँ पे हमारे पास जो एंजाइम यूज़ हो रहा है उसको बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप्स यहाँ से रिमूव हो रहा है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट टाइम इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक फ्री डायग्राम बना दूं कि यहाँ पे इस तरह हमारे पास ये मौजूद है। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइम में हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास वन साइड रिएक्शन है। नेक्स्ट टाइम में हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट फर्दर कन्वर्ट होगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट पे। इसमें सिर्फ क्या हुआ हमारे पास, इसमें हमारे पास फॉस्फेट की जो हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप की जो सेटिंग थी, यानी जो हमारे पास जहाँ पे लगा हुआ था उसकी जगह हम लोगों ने थर्ड की जगह सेकेंड में लगा दिया। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगाया हम लोगों ने। 3 फॉस्फोग्लिसरेट हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड थे, 3 के हमारे पास 3 कार्बन है, यहाँ पे मैं लिख दूँ 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 कार्बन कंपाउंड है, कार्बन एटम्स हैं। तो इनके साथ हमारे पास अब मेरे पास ये फॉस्फेट ग्रुप लग गया सेकंड के साथ, तो उसको मैं लिख लिया 2 फॉस्फोग्लिसरेट और उसकी 2 मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या होगा,
नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास टू साइड रिएक्शन है, यानी टू साइड पे ये रिएक्शंस हो रही हैं और इसमें हमारे पास क्या होता है कि वाटर हमारे पास यहाँ से रिमूव हो जाता है। वाटर के रिमूवल को हम लोग की बात याद रखनी है आप लोगों ने, इसको बोलते हैं फॉस्फोइनाइल पायरोवेट बोलते हैं, फॉस्फोइनाइल पायरोवेट। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ फॉस्फोइनाइल पायरोवेट बोलते हैं। अब यहाँ पे आप लोग अगर देख रहे हो तो पायरोवेट हमारे पास नज़दीक ही बनने वाला है। तो ये इसके भी हमारे पास टू मॉलिक्यूल्स है फॉस्फोइनाइल पायरोवेट के। और यहाँ पे जो वाटर के रिमूवल के लिए जो एंजाइम यूज़ हुआ है और उससे ऊपर जो हमारे पास एंजाइम यूज़ हुआ है वो क्या है, फॉस्फोग्लिसरेट है। तो फॉस्फोग्लिसरेट, और ये जो नीचे हमारे पास वाटर के रिमूवल के लिए जो एंजाइम यूज़ हुआ है एनोलेस। वाटर के रिमूवल के लिए जो एंजाइम यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनोलेस। और जो हमारे पास ऊपर जो यूज़ हुआ है उसको बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरेट हमारे पास एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेस एंजाइम यूज़ हुआ है, फॉस्फोग्लिसरेस ये हमारे पास एंजाइम यूज़ हुआ है और यहाँ पे एनोलेस एंजाइम यूज़ हुआ है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, कैमरा थोड़ा सा हिल गया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि फर्दर हमारे पास फॉस्फोइनाइल टू पायरोवेट कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट किस में होगा, ये हमारे पास लास्ट स्टेप है। अब हमारे पास ये पायरोवेट बन गया बस ये, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। पायरोवेट जो हमने जिसको निकालना था पायरोवेट पे ये कन्वर्ट हो गया है। पायरोवेट के भी टू मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने टू मॉलिक्यूल्स पायरोवेट में बनाना है, तो हमने यहाँ पे बना लिया। तो अब इस पे देखें तो आप लोग कि फॉस्फोइनाइल पायरोवेट था, फॉस्फोइनाइल पायरोवेट जिसमें से हमारे पास क्या होगा कि 2 ADP कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें से हमारे पास 2 फॉस्फेट ग्रुप निकलेंगे और 2 ATP में कन्वर्ट हो जाएगा ये हमारे पास। अब यहाँ पे आप लोग अगर देखें, नेट प्रोडक्शन देखें, ये हमारे पास 2 ATP है और ये 2 ATP है और 2 NADH है। अगर आप लोग यहाँ पे पीछे के साथ, यानी पीछे आप लोगों ने देखा यहाँ पे हमारे पास कितने थे, 2 ATP यहाँ पे हम लोगों ने खुद दिया था। तो 2 ATP हम लोगों ने क्या किया, 2 ATP यूज्ड हो गया। टोटल कितने हमारे पास प्रोड्यूस हुए थे, 2 4 हमारे पास प्रोड्यूस हुए थे। अब दो में से अगर 4 में से 2 को निकालें तो हमारे पास नेट प्रोडक्शन कितनी है, नेट प्रोडक्शन ऑफ ATP कितनी है, 2 है। नेट प्रोडक्शन ऑफ ATP 2। और NADH हमने कितनी बनाई है, तो NADH हमने बनाई है 2 हमारे पास NADH बनी है। ऊपर अगर आप लोग देखें तो 2 NADH और 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल्स प्लस 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे नेट प्रोडक्शन लिख लिया। अब हम लोग इन स्टेप्स को भी नाम देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लूँ स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 8, 9 एंड लास्ट वन इज 10। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें G3P के बाद हमारे पास जो बना था उस स्टेप को हम लोग नाम देते हैं, इस स्टेप को हम लोग नाम देते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। अब आप लोग यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ है और साथ में फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हुआ है एंड फॉस्फोराइलेशन। इसमें हमारे पास क्या होगा, इसको हम लोग समराइज करते हैं कि इसमें हमारे पास हम लोगों ने यहाँ पे NADH एंड एक्सेप्ट्स इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू फॉर्म 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट हमारे पास बन गया। अब नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया, 2 वो बनाई हैं, ATPs बनाई हैं, तो उसको हम लोग लिख देंगे फॉर्मेशन ऑफ ATP। फॉर्मेशन, क्योंकि हमारे पास ये पहला फॉर्मेशन था, फॉर्मेशन ऑफ ATP की फॉर्मेशन हुई, तो यहाँ पे हमने लिख लिया ATP टू फॉर्मेशन ऑफ ATP। इसके हम लोग समराइज करते हैं कि ये 7वें स्टेप में हमारे पास द डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ऑर्गेनिक फॉस्फोराइलेटेड सबस्ट्रेट कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इन दिस स्टेप अ मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज फॉर्म्ड फ्रॉम 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट विच इज चेंज टू 3-फॉस्फोग्लिसरेट, यानी इसमें से हमारे पास 2 ATP निकली है और जिसको हम लोगों ने 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर दिया। इसको नेक्स्ट स्टेप है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमराइजेशन के हमारे पास ये यहाँ पे क्या हुआ, मैंने सिंपल आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने सिर्फ क्या किए, 3 कार्बन में से हटा के हम लोगों ने इसका हमारे पास ये भी हमारे पास 2, क्योंकि आइसोमराइजेशन आप लोगों ने बात याद रखनी है, 2 साइड हमारे पास स्टेप्स होती हैं, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगी
के 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ, इसलिए हम इसको बोलते हैं आइसोमराइजेशन। इसमें हमारे पास सिंपल क्या हुआ है कि फॉस्फेट का जो कार्बन जहाँ पे हमारे पास अटैच था उसकी जगह हमने उठा के दूसरे नंबर पर अटैच किया। पहले हमारे पास तीसरे नंबर पर अटैच था, फिर हमने दूसरे नंबर पर अटैच कर दिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमराइजेशन। इन दिस स्टेप पोजीशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप चेंज फ्रॉम C3 टू C2 फॉस्फोग्लिसरेट टू फॉर्म C2 फॉस्फोग्लिसरेट टू फॉर्म 2 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। लास्ट में अगर आप लोग देखें वाटर की रिमूवल हुई है, वाटर निकाला गया, तो डिहाइड्रेशन हुई है। डिहाइड्रेशन, वाटर की रिमूवल। इन दिस स्टेप 2 फॉस्फोग्लिसरेट अंडरगोज डिहाइड्रेशन एंड इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट या फिर फॉस्फोइनाइल पायरुवेट, जिसको हम लोग PEP लिखते हैं, PEP। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास दोबारा से फॉर्मेशन हुई ATP की, तो यहाँ पे हम लोग दूंगी फॉर्मेशन ऑफ ATP। फॉर्मेशन ऑफ ATP, दोबारा से ATP बना है तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो अगेन अ मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज प्रोड्यूस्ड बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन व्हेन फॉस्फोइनोल पायरुवेट लूजेस फॉस्फेट ग्रुप which is taken up by ADP to form ATP in the presence of an enzyme pyruvate kinase। यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ है, यहाँ पे पायरुवेट काइनेस यूज हुआ है। यहाँ पे लिख लेते पायरुवेट काइनेस यहाँ पे एंजाइम यूज हुआ है। ये आप लोगों को बात याद रखनी है क्योंकि एंजाइम का भी पूछा जा सकता है। पायरुवेट काइनेस एंजाइम यूज हुआ है और द फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज फाइनली कन्वर्टेड टू पायरुवेट। तो स्टूडेंट्स लास्ट में हम लोगों ने जो बनाना था पायरुवेट बनाना था, जो हमारी ये स्टेप जो हमने बनाना था वो लास्ट में हमें मिल गया है, 2 मॉलिक्यूल से पायरुवेट। तो उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह के मजीद लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को भी चैनल के जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।